हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 889 का एग्ज़ाम हुआ था 18 जुलाई 2021 को। उसका हम पार्ट 1 देखेंगे 98 क्वेश्चंस। बाकी के जो क्वेश्चन रहते हैं उनका वीडियो चैनल में जल्द ही अपलोड किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और साथ ही क्वेश्चन पेपर की PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है। ग्रुप में जो आपको क्वेश्चन पेपर की PDF मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन रहता है, शीट इरोजन ओवर अर्थ सरफेस इज कॉज्ड विद द एक्शन ऑफ। किसके कारण जो है भूसतह पर परत क्षरण होता है? हैवी रेन्स यानी कि भारी वर्षा के कारण। विच इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर। द मोस्ट एडवांस्ड टुंड्रा इनहेबिटेंट्स आर। सबसे एडवांस जो टुंड्रा इनहेबिटेंट्स है वो है लैप्स, ऑप्शन बी। वुड पल्प कम्स फ्रॉम। वुड पल्प्स कम्स फ्रॉम कन्फेरस फॉरेस्ट रीजन। द ओल्ड नेम ऑफ इंडोनेशिया वाज। इंडोनेशिया का प्राचीन नाम था डच ईस्ट इंडीज, ऑप्शन डी। नसाउ इज द कैपिटल ऑफ। नसाउ किसकी राजधानी है? नसाउ राजधानी है बहामास की। विच इज़ नॉट अ डेजर्ट। कौन सा मरुस्थल नहीं है? मरुस्थल नहीं है की बात करें तो ऑप्शन डी कोटोपैक्सी जो है एक वॉल्केनो है। बाकी के तीन गोबी, कालाहारी और सहारा जो है डिजर्ट्स है। विच इज़ नॉट अ कैश क्रॉप। कौन सी नकदी फसल नहीं है? मेज जो है कैश क्रॉप नहीं है। कॉटन, ग्राउंडनट और शुगरकेन जो है कैश क्रॉप्स है। विच इज़ नोन एज द गोल्डन सिटी। कौन सा द गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोहान्सबर्ग सिटी साउथ अफ्रीका जो है गोल्डन सिटी के नाम से जानी जाती है। जास्कर एंड पीर पंजाल रेंजेस आर सिचुएटेड इन। जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियाँ स्थित है हिमाचल प्रदेश में। द बिगेस्ट एग्रीगेशन ऑफ कोरल आइलैंड्स इन इंडिया इज़। भारत में कोरल आइलैंड का सबसे बड़ा जो एग्रीगेशन है वो है लक्षद्वीप में। विच हिल ट्रैक्ट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल। कौन से पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है? सही आंसर है खासी हिल्स। कहाँ पर है? मेघालय में। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर की बात करें तो केरला स्टेट नंबर 1 पे आता है। थेन डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। थेन बांध की बात करें तो ये बना है रावी नदी पर। अंकलेश्वर अ फेमस पेट्रोलियम साइट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल अंकलेश्वर जो है गुजरात राज्य में है। विच इज़ नॉट अ सी पोर्ट। कौन सा समुद्र पतन नहीं है? रामेश्वरम जो है सी पोर्ट नहीं है। कोचीन, पैरादीप और विशाखापट्टनम जो है सी पोर्ट्स है। नेपाल नगर इज़ फेमस फॉर। नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपाल नगर जो है मध्य प्रदेश में है। ये प्रसिद्ध है न्यूज़ प्रिंट इंडस्ट्री के लिए। विच सिटी इन इंडिया इज़ नोन एज स्पेस सिटी। भारत में कौन सा शहर जो है स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। नंदलाल बोस इज़ नोन मोस्टली फॉर हिज। नंदलाल बोस प्रमुखतः उनके डैश के लिए जाने जाते हैं। सही आंसर रहता है फॉर हिज पेंटिंग्स। गुरु गोपीनाथ वाज एन एग्जाम्पल ऑफ। गुरु गोपीनाथ एग्जाम्पल थे किसके? सही आंसर रहता है कथकली के। इन 1901 नोबेल प्राइज वाज नॉट गिवन फॉर। 1901 में नोबेल पुरस्कार किसके लिए नहीं दिया गया था? तो सही आंसर रहता है इकोनॉमिक्स के लिए जो है 1901 में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था। इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा 1968 से। मूर्ति देवी अवार्ड इज़ गिवन एनुअली इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सही आंसर रहता है ऑप्शन ए लिटरेचर। रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विद।
रोवर्स कप किससे संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल से। एनुअली कप है ये। गीत सेठी हैज़ मेड अ मार्क इन, गीत सेठी ने किस खेल में नाम कमाया? सही आंसर रहता है बिलियर्ड्स। मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं इज अ बुक रिटन बाई, मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जिम कॉर्बेट के द्वारा। हु रोट वंदे मातरम, वंदे मातरम लिखा था बीसी चटर्जी ने, ऑप्शन सी। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। वेर इज एलिसी पैलेस, एलिसी पैलेस कहाँ है? एलिसी पैलेस की बात करें तो ये है फ्रांस में। ये जो है ऑफिशियल रेजिडेंस है फ्रांस के राष्ट्रपति का। द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट सेक्टर इम्प्लाइज कोऑपरेशन बिटवीन, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा में किनके मध्य सहयोग अंतर्निहित है? बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी कि ऑप्शन ए। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, निवेश जो है बराबर है, ऑप्शन बी। ग्रॉस टोटल ऑफ ऑल कैपिटल असेट्स माइनस वेयर एंड टियर, सभी पूंजी संपत्तियों का सकल योग माइनस टूट फूट। द सिचुएशन इन विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज नोन एज, वह स्थिति जिसमें कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है, वह कंडीशन जो है क्या कहलाती है? ब्रेक एवन पॉइंट। द मार्केट प्राइस इज रिलेटेड टू, बाजार कीमत संबंधित होती है वेरी शॉर्ट पीरियड। पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू, प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी कि राष्ट्रीय आय भाग कुल जनसंख्या। लीगल टेंडर मनी इज, विधिग्राह्य मुद्रा है, ऑप्शन बी। एक्सेप्टेड बाय पीपल एंड गवर्नमेंट एज पर द लॉ, यानी कि विधि अनुसार सरकार और लोगों द्वारा स्वीकार्य। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिराइव्स इस सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम, भारत सरकार उसके राजस्व का सबसे बड़ा एकल स्रोत प्राप्त करती है फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि प्रत्यक्ष करों से। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज आल्सो रेफर टू एज, तरली विनिमय दर को इसे भी संदर्भित करते हैं। सही आंसर रहता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। वॉल स्ट्रीट इज द नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ, किस स्टॉक एक्सचेंज का नाम वॉल स्ट्रीट है? सही आंसर रहेगा न्यूयॉर्क यूएसए। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO की स्थापना की गई थी 1995 में। व्हाट इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, आनुवांशिक रूप से समरूप समष्टियों के बीच ग्राफ्ट का प्रतिरोपण जो है क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी आइसोग्राफ्ट। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल अंडर एनारोबिक कंडीशन इज, अवायवीय परिस्थिति के अंतर्गत जैवीय पदार्थों का जीवाणुवीय विघटन है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए फर्मेंटेशन। विच फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम एन इनफ्लोरेसेंस, कौन सा फल पुष्पन से विकसित होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए पाइनएप्पल। द प्लांट्स विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशंस ऑफ डेजर्ट्स आर, ऐसे पौधे जो कि मरुस्थल की पानी की कमी वाली
परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं वे कहलाते हैं ऑप्शन बी ज़ेरोफाइट्स। विच विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, कौन सा विटामिन लीवर के द्वारा सिंथेसाइज किया जा सकता है? सही आंसर है विटामिन के। विच ब्लड सेल इज कंपल्सरी फॉर ब्लड कोगुलेशन, रक्त स्खलन के लिए कौन सी रुधिर कोशिका आवश्यक है? प्लेटलेट्स। द लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। डॉली द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल वाज ओ, विश्व का प्रथम क्लोन्ड प्राणी डॉली जो थी वो थी शीप यानी कि भेड़। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाई, स्मॉल पॉक्स की बात करें तो ये होता है वायरस के कारण। विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के उपचार के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? कीमोथेरेपी। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के जो आविष्कारक माने जाते हैं? ऑप्शन डी A.H. टेलर एंड L.C. यंग। व्हाट इज डेसिबल, डेसिबल की बात करें तो डेसिबल है स्केल ऑफ साउंड लेवल। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इन वॉच इज, घड़ी के स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम इज कॉल्ड, समय मापन का उपकरण जो है क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी क्रोनोमीटर। कुकिंग ऑफ राइस इज हार्डर एट, चावल को पकाना कठिन होता है एट टॉप ऑफ माउंटेन्स। विच इज़ नॉट फेवरेबल टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सा अनुकूल नहीं रहता है? ऑप्शन ए एनिलिंग। व्हाट इज़ द pH ऑफ वाटर, जल का pH मान जो रहता है वो रहता है 7, वाटर जो है न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना बेसिक है। विच इज़ नॉट कंटेन्ड बाय जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर अलॉय की बात करें तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, जर्मन सिल्वर बना होता है कॉपर निकल और जिंक से। विच इज़ यूज्ड कॉमनली इन द डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर के लिए यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? एनेस्थेटिक। ऑप्शन सी। रावी वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रावी घाटी स्थित है? सही आंसर है चंबा। नलवाड़ी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, किस जिले में नरवारी मेला आयोजित होता है? बिलासपुर में। ये स्टार्ट किया था 1889 में W गोस्टिन ने। पोंग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पोंग झील स्थित है? पोंग झील है कांगड़ा में ब्यास नदी पर। स्पीति इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्पीति हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? स्पीति की बात करें तो स्पीति जो है सतलुज नदी की सहायक नदी है, स्पीति खाब में जो है सतलुज नदी में मिलती है। बुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बुंडा त्यौहार की बात करें तो ये मनाया जाता है निरमंड कुल्लू में, भगवान परशुराम को समर्पित है। गेफांग माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बात करें गेफांग पर्वत चोटी की तो ये है लाहौल स्पीति जिले में। स्वामी कृष्णानंद बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, फ्रीडम फाइटर स्वामी कृष्णानंद की बात करें तो ये संबंध रखते थे मंडी जिला से। जसवां धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जसवां धार की बात करें तो जसवां धार है ऊना जिले में। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HP SSB,
HP+B के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे KC मल्होत्रा। HP+B की स्थापना हुई थी 1897 में। ये कहाँ पर है? पकाबरो, हमीरपुर में। हाईएस्ट डैम इन एशिया इज, एशिया का जो हाईएस्ट डैम रहता है वो कौन सा है? भाखड़ा डैम, सतलुज नदी पर बना है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हिमाचल प्रदेश के किस जिले का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है लाहौल स्पीति जिले का 2 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रहती है वो रहती है हमीरपुर जिले की। हंडूर फोर्ट वाज फाउंडेड बाई, हंडूर किले की स्थापना की थी कल्याण चंद ने। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के वास्तुकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार। लक्ष्मण देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, लक्ष्मण देवी मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी भरमौर, चंबा जिला। बात करें मंदिर की तो ये मंदिर बनवाया था मेरुवर्मन ने। सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाई, सुकेत राजसी राज्यों की स्थापना की थी वीरसेन ने। US क्लब वाज फाउंडेड एट शिमला इन विच ईयर, शिमला में US क्लब की स्थापना हुई थी 1844 में। विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ बड़ा गांव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बड़ा गांव जल विद्युत परियोजना की बात करें तो इसकी जो कार्यकारी एजेंसी रहती है वो है कंचनजंगा हाइड्रो पावर लिमिटेड, ऑप्शन ए। HRTC केम इनटू बीइंग ऑन, HRTC जो अस्तित्व में कब आया? अक्टूबर 2 1974। कालका शिमला नैरो गॉज रेलवे लाइन वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन विच ईयर, कालका शिमला नैरोगेज रेलवे लाइन किस वर्ष जो है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई थी? 2008 में। रास फोक डांस इज प्रेवलेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, रास लोक नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रचलित है? सिरमौर। नेक्स्ट है रीजनिंग पोर्शन, तो रिस्ट बिलोंग करता है एल्बो से, एंकल बिलोंग करता है नी से, ऑप्शन डी। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कौन सा अन्य से भिन्न है? ऑप्शन डी 15 जो है अन्य से डिफरेंट है, बाकी की 3 जो है प्राइम नंबर्स है। मिसिंग टर्म्स इन द लेटर सीरीज, लेटर सीरीज की बात करें जो इसमें मिसिंग टर्म्स रहती है वो रहती है ऑप्शन बी A B B A, इसमें जो है B A A B के 4 सेट बनेंगे। If the letters in the word dolphin are rearranged as they appear in English alphabet order, which of the following letters will be fifth from left? यदि डॉल्फिन शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से 5वें स्थान पर निम्न में से कौन सा अक्षर आएगा? DHILNOP। तो लेफ्ट से जो 5वें नंबर पे आएगा वो आएगा N, ऑप्शन डी। In a certain code language, the word broadcast is written as this. How will the word dispenser be written in that language? उस लैंग्वेज में हम डिस्पेंसर को लिखेंगे ऑप्शन सी BLQ SC WQ HP। If request is written as this, how will acid be written? यदि रिक्वेस्ट को कुछ इस तरह लिखा जाता है तो एसिड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो उसमें नन ऑफ दीज आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है टाइपिंग एरर है। इसमें दो जगह जो है सेम दिया है कि प्लस को डिवाइड बोलेंगे और यहाँ प्लस को हम मल्टीप्लाई बोलेंगे, तो इसमें जो है क्वेश्चन स्क्रैप होगा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है और दक्षिण को मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। वह उसके प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर होगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आएगा 13 किलोमीटर। 5 friends P, Q, R, S, T went to college independently. Each one of them reached at a different time. If only Q reached after R and S, who was the last person to reach? बोला गया है कि 5 मित्र थे P, Q, R, S और T स्वतंत्र रूप से कॉलेज गए। उनमें से प्रत्येक जो है अलग अलग समय पर पहुंचा। यदि केवल Q R और S के पश्चात पहुंचा तो अंतिम व्यक्ति कौन पहुंचा था? यदि केवल Q ही पहुंचा R और S के बाद, तो लास्ट जो व्यक्ति पहुंचा वो था Q। एक कक्षा में सीमा ऊपर से 10वें स्थान पर है और बबली नीचे से 20वें स्थान पर है। राजू सीमा से 11वां स्थान नीचे और बबली से 21वां स्थान ऊपर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी है यदि सूची में कक्षा के सभी विद्यार्थी शामिल किए जाते हैं? सही आंसर रहता है इसका 61। Shaheen 1A is the nuclear capable ballistic missile recently launched by which country? Shaheen 1A परमाणु सक्षम मिसाइल की बात करें तो उसे लॉन्च किया था पाकिस्तान ने। Which is the only country other than India which was recently passed the miscarriage bereavement leave case? भारत के अलावा कौन सा एकमात्र देश है जिसने हाल ही में गर्भपात वियोग अवकाश कानून पारित किया? किसने किया? न्यूजीलैंड ने। व्हाट इज एवर गिवन दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली? हाल ही में समाचारों में रहा एवर गिवन क्या है? एवर गिवन जो है एक कार्गो शिप है, ये जो है स्यूज कैनाल में जो है फंस गया था। खेलो इंडिया स्कीम हैज़ बीन रिसेंटली एक्सटेंडेड टिल विच फाइनेंशियल ईयर? खेलो इंडिया स्कीम हाल ही में किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दी गई है? सही आंसर है टिल 2025-26। खेलो इंडिया स्कीम की शुरुआत हुई थी 2019 में। व्हाट इज वज्रा दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली? हाल ही में समाचारों में रहा वज्र क्या है? सही आंसर है वज्र इज ऑफशोर पेट्रोल वेसल। Which global rating agency has recently released report titled Global Economic Outlook GEO? किस ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक GEO शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? किसने की है? ऑप्शन ए फिच रेटिंग्स ने। दिव्यांश सिंह पंवर विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? दिव्यांश सिंह पंवार जो कि हाल ही में समाचारों में था, किस खेल से संबंध है? शूटिंग। इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सही दिशा कैंपेन टू प्रमोट वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल इंडिया? किस संगठन ने हाल ही में ग्रामीण भारत में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया? किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड डायल 112 ERSS एंड स्टेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम? किस राज्य ने हाल ही में डायल 112 ERSS और स्टेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर प्रारंभ किया? सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS की बात करें तो सबसे पहला जो राज्य था इसे लॉन्च करने वाला वो था हिमाचल प्रदेश।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेलीमेडिसिन सर्विस ऑफर्ड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत टेलीमेडिसिन सेवा का नाम जो है वो है ई संजीवनी, ऑप्शन डी। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।